कि महाराष्ट्र में किसकी सरकार बनेगी, इंडिया अलायंस या एनडीए अलायंस। उद्धव ठाकरे, शरद पवार साहब और कांग्रेस मिलाकर क्या सत्ता बना पाएंगे, या फिर देवेंद्र फडणवीस, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और अजित पवार गुट फिर से सत्ता में आएंगे, ये भी प्रश्न उपस्थित होता है। इसके लिए हमें पिछली विधानसभा के नंबर्स देखना जरूरी है। 2019 की विधानसभा में क्या हुआ था, ये नंबर यदि हम देखें तो भारतीय जनता पार्टी ने 152 सीट पर चुनाव लड़ा था। 105 सीटों पे वो चुनाव जीत चुके थे और जो उनका वोट परसेंटेज था वो 25.75% था। शिवसेना ने उस वक्त भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर 124 सीटों पर चुनाव लड़ा था और 56 सीट्स पर उनकी विजय हुई थी। 16.41% वोट परसेंटेज शिवसेना को मिला था। एनसीपी ने, अर्थात तब अजित पवार और शरद पवार जी साथ में थे, तो 125 सीट्स पर चाचा भतीजा ने अपनी पार्टी को चुनाव लड़वाया था। उसमें 54 सीटों पर शरद पवार जी की पार्टी ने जीत हासिल की थी। 16.71% वोट परसेंटेज उन्हें मिला था। कांग्रेस ने 125 सीटों पर चुनाव लड़ा था। 44 सीटें कांग्रेस जीती थी और 15.87% वोट कांग्रेस को मिला था। जो असुद्दीन ओवैसी जी की एमआईएम पार्टी है, उसने 2 सीटों पर चुनाव जीता था और 1.34% वोट शेयर उन्हें मिला। राज ठाकरे जी की पार्टी को सिर्फ एक ही जगह मिल पाई थी और 2.25% वोट शेयर उन्हें मिला। बच्चू कडू जो है, जो कि विदर्भा के रीजन में एक डोमिनेंस उनका रहा है, अमरावती और अकोला, तो उनके भी 2 विधायक चुन के आए थे। उस वक्त शिवसेना और बीजेपी साथ में थी और उनका एनडीए नाम का अलायंस था। एनसीपी कांग्रेस साथ में थी, उनका यूपीए नाम का अलायंस था। लेकिन उसके बाद शिवसेना, उद्धव ठाकरे भारतीय जनता पार्टी से अलग हुए। उन्होंने शरद पवार और कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार बनाई। मुख्यमंत्री पद को लेकर भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना में विवाद छिड़ा था। अब जब हम इन नतीजों को देखें और आज की परिस्थिति को देखें तो काफी पानी सर के ऊपर से बह चुका है। अब ऐसा कहा जाता है कि भारतीय जनता पार्टी की जो लहर पहले थी, नरेंद्र मोदी जी की लहर पहले थी, अब नरेंद्र मोदी जी के नाम पर भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं मिल सकता है। तो राष्ट्रीय नेताओं का प्रभाव महाराष्ट्र की सियासत में नहीं दिखेगा, यही ज्यादा तौर पे कहा जा रहा है। और मीडिया हाइप और एग्जिट पोल पर अब जनता का भरोसा उड़ चुका है, क्योंकि हरियाणा में जो है वो पूरी तरीके से अलग ही नतीजे सामने उभर कर आए हैं। अब कांग्रेस ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं जाएगी। क्या जो सीट बंटवारा है वो एनडीए में और यूपीए में सही तरीके से होगा, एकदम फैक्चुअल भी नहीं, लेकिन पॉलिटिकल स्ट्रेटेजिस्ट ऐसा कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी को 2024 की विधानसभा में 70 सीटें मिलेगी, शिवसेना एकनाथ शिंदे जी को 30 सीटें मिलेगी और अजित पवार जी की जो पार्टी है उसे 20 सीटें मिल सकती है। अब टोटल मिला दी जाए तो 120 सीटें ज्यादा से ज्यादा भारतीय जनता पार्टी और उनके सहयोगियों की आएंगी, ऐसा एक अनुमान है। कांग्रेस को 50 सीटें मिलेगी, उद्धव ठाकरे जी को 60 सीटें मिलेगी और शरद पवार जी की एनसीपी को 50 सीटें मिलेगी, ऐसा एक अनुमान है। यानी 160 सीटें लगभग कांग्रेस और उनके सहयोगियों को मिल सकती है, ऐसा कहा जा रहा है। और जो छोटी छोटी पार्टियां हैं उन्हें 8 से 10 सीटों पर जीत हासिल हो सकती है। पिछली बार का आंकड़ा जब हम इंडिपेंडेंट कैंडिडेट या छोटी छोटी पार्टियों का देखा जाए तो लगभग 21 विधायक चुन के आए थे इन पॉलिटिकली डोमिनेंस पार्टी के अलावा। तो ये महाराष्ट्र की सियासत का अभी का हाल है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ ही लहर दिख रही है और कांग्रेस उद्धव ठाकरे जी के साथ ही जनता जाएंगी, ऐसा भी कहा जा रहा है। तो मैं रविराज जाधव आप सबकी अनुमति लेता हूं, न्यूज लेटर इस नए यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अगला वीडियो देखना मत भूलिएगा। धन्यवाद।